हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर सेफ एंड हेल्दी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे हम AKTU से बहुत ही कम खर्चों में बीटेक की पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं और एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। दोस्तों, मेहनती बच्चों की पढ़ाई पैसों की वजह से ना रुके, इसके लिए यूपी गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसके अंतर्गत जिस भी स्टूडेंट की फैमिली इनकम 6 लाख पर ईयर से कम है वो स्टूडेंट ट्यूशन फी वीवर स्कीम के अंदर आते हैं। तो ये थी जो स्कीम है फी वीवर, उसके बारे में मैंने बता दिया। दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ लेते हैं, हाउ मच फी वीवर सीट्स आर देयर इन कॉलेजेस। तो दोस्तों, इसके लिए AKTU से संबद्ध जो भी कॉलेज हैं उन सभी कॉलेजेस के हर ब्रांच में 5% सीटें ऐसी होती हैं जो फी वीवर सीटें होती हैं। अब फी वीवर सीट होने का मतलब ये है कि उन 5% सीटों के लिए ट्यूशन फीस AKTU द्वारा माफ़ होती है। उस कॉलेज को उन 5% सीटों के लिए ट्यूशन फीस AKTU को नहीं देनी होती है। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो पार्ट होता है हमारे फ़ीस का, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है जो बीटेक के बच्चों की फ़ीस लगती है, वो सबसे ज़्यादा अमाउंट जो होता है वो फ़ीस में वो ट्यूशन फ़ीस का होता है। तो ट्यूशन फ़ीस को कर दिया इन्होंने माफ़। अब आपको बहुत ही कम पैसे में आप बीटेक कर सकते हो अगर आप फी वीवर सीट में एडमिशन ले लेते हो किसी कॉलेज में। तो अगर आपका एडमिशन फी वीवर सीट के लिए हो जाता है तो दोस्तों, ट्यूशन फीस के लिए लगने वाला एक बहुत बड़ा अमाउंट आपको नहीं देना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 हज़ार रुपये पर ईयर आपको कॉलेज में सबमिट करना होगा, जो कि ट्यूशन फीस के अलावा हमें देना होता है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि ये फी वीवर सीट हमें मिलती कैसे है। दोस्तों, जब भी आपकी AKTU के एंट्रेंस के बाद काउंसलिंग होगी, आपको उसमें कॉलेज के लिए चॉइसेस फिल करते टाइम फी वीवर सीट्स वाले ऑप्शंस को पहले फिल करना है। उसके बाद आपको जो भी कॉलेजेस फिल करने हैं वो कॉलेज आप फिल करना। एक और बात आपको बता दूं कि काउंसलिंग के टाइम पे आप काउंसलिंग के बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद ही काउंसलिंग करवाएं, नहीं तो बहुत से स्टूडेंट्स काउंसलिंग गलत कर देते हैं जिसकी वजह से उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिलता और वो अपनी एक गलती की वजह से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। तो काउंसलिंग बहुत ही ध्यान से करवाना आप सभी लोग, जब भी आपको एडमिशन करवाना हो, जब भी आपको काउंसलिंग करवानी हो। दोस्तों, अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको ज़रूर ही कोई फी वीवर सीट अलॉट हो जाएगी। सारी फी वीवर सीट्स ऑलमोस्ट फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में ही फिल हो जाती हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी काउंसलिंग करवाना अपनी, और फर्स्ट राउंड में सारी फी वीवर्स की सीट्स को लॉक करना। पहले आप फी वीवर्स की सीट्स को लॉक करना, उसके बाद ही अदर ऑप्शंस पे जाना। अगर आप फी वीवर सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर एक और बात आपको जान लेनी होगी कि आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अगर आपका एडमिशन फी वीवर सीट में हुआ है, आपको बता दूँ कि ये गवर्नमेंट और AKTU का रूल है कि अगर कोई किसी बच्चे को फी वीवर सीट में एडमिशन दे दिया गया है तो उसे स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी गवर्नमेंट से। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी फ़ीस तो ऑलरेडी पहले से ही कम लग रही है, इसलिए क्या होता है कि उसको फिर स्कॉलरशिप की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मानते हैं गवर्नमेंट में। तो गवर्नमेंट ऐसा मानती है कि उस बच्चे को फिर और पैसे की ज़रूरत क्यों है जब हमने उसकी ट्यूशन फ़ीस माफ़ी कर दी है, तो इसीलिए उसको स्कॉलरशिप नहीं दी जाती। और अगेन यहाँ पर कुछ बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों ना फी वीवर सीट ना लेकर स्कॉलरशिप ले जाए। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर आप फी वीवर सीट स्कॉलरशिप के लिए छोड़ रहे हो तो ये डिपेंड करता है कि आपकी स्कॉलरशिप कितनी आती है, और अगर आप श्योर हो कि चारों साल मुझे मिल ही जाएगी स्कॉलरशिप तो आप बिल्कुल फी वीवर सीट को मत भरो। लेकिन यहाँ पर फिर एक बात आ जाती है कि स्कॉलरशिप की कोई गारंटी नहीं होती है। सरकार के पास अगर फ़ंड है तो स्कॉलरशिप आएगी, अगर सरकार के पास फ़ंड नहीं है तो स्कॉलरशिप नहीं आएगी। तो आई थिंक जनरल स्टूडेंट्स को फी वीवर सीट के लिए जाना चाहिए। अगर आप SC/ST स्टूडेंट है तो आई थिंक आपको फी वीवर सीट के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको एक हैवी अमाउंट स्कॉलरशिप में मिलेगा जो आपकी पूरे ट्यूशन फीस के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी रहेगा। तो आप फी वीवर सीट ना ही भरो तो अच्छा है आपके लिए। जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल फी वीवर सीट भरो, क्योंकि उसके लिए क्या होगा कि जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप उतनी ज़्यादा नहीं आती है तो उन्हें पूरा अमाउंट नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए ये जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए
ज़्यादा सही रहेगा। और SC ST वालों के लिए स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा आती है, तो उसके लिए उनको क्या होगा कि वो अगर फ़ी वीवर नहीं भरेंगे और स्कॉलरशिप के थ्रू पढ़ाई करना चाहेंगे तो उनके लिए ज़्यादा सही रहेगा। एक और बात, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, आपकी रैंक इतनी अच्छी है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, तब आप फ़ी वीवर सीट ना ही भरे तो अच्छा है। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या होता है कि आपकी फ़ीस भी कम लगती है और उसके बाद स्कॉलरशिप भी आ जाती है, तो उसमें आपको बेनिफिट रहेगा। आपकी स्कॉलरशिप इतना पैसा आ जाता है कि आप फ़ीस भी दे दोगे और उसमें कुछ पैसा आपको बच भी जाएगा। तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के 100% चांसेस है तो आप फ़ी वीवर सीट ना भरो। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए काउंसलिंग करवा रहे हो, आपको प्राइवेट कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, तो आप ज़रूर फ़ी वीवर सीट के लिए अप्लाई करो। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी फ़ी वीवर सीट को लेकर। अगर आपको कुछ भी डाउट है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पूछो, मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।